कुछ लोग इसको अपने राय देते हैं कि ये बिजनेस नहीं चलेगा, ये तो। लेकिन मैं एक सवाल आपको पूछना चाहता हूं, अगर हम नहीं करेंगे या जो लोग बोल रहे हैं वो नहीं करेंगे, क्या ये बदलाव को, ये परिवर्तन को हम रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, क्योंकि भारत सरकार को जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे कि मैं नाम लूं फिक्की। फिक्की आपको पता है कि ऐसा ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अंग्रेजों की जमाने से भारत सरकार को सलाहकार देता है, सलाह देता है, वो सलाहकार है। कॉमर्स, बिजनेस एंड इंडस्ट्री सेक्टर में भारत सरकार को सलाह देने में फिक्की 90 साल से ज्यादा काम कर रहा है। इतनी बड़ी और इतनी एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइजेशन जो भविष्यवाणी करता है। कुछ लोग सोशल मीडिया पे आके उनको मजाक बनाते, बोलते ये तो भाई पंजी स्कीम है। अरे पंजी स्कीम नहीं, उनको पता है कि आगे इनकी क्या होने वाला है। ये जो हीरोइन को दिखा के झूठ बोल के जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना, ये जमाना जा रहा है। ये जो मॉडल लोगों को लाके हमें झूठ बोल के प्रोडक्ट बेच रहे, बड़े बड़े होर्डिंग लगा के हमें दारू तक बेच देते थे, अब इनकी पोल खुल गया, इसलिए वो लोग चिल्ला रहे हैं, इसलिए वो ऐसे बयान देते हैं। लेकिन हमें एक्सपर्ट की राय लेना है। मार्केट में जहर भी है, अमृत भी है, आपको क्या पीना है आपको तय करना है, ठीक है ना। तो अगर केपीएमजी फिक्की की रिपोर्ट देखा जाए तो ये आने वाले समय में सिर्फ 2-3 साल में ये बिजनेस जो है वो 64,500 करोड़ रुपए पहुंचेगा, जो भी सिर्फ 15,000 करोड़ का है। मेरा आप सबके सवाल है, अगर आपके मन में अभी भी नेगेटिविटी है, अभी भी आपको लग रहा है मैं नहीं करूंगा, तो मैं सभी वही साथी को पूछना चाहता हूं, अगर हम वो अपने डिसीजन पे, अपने धारणाओं पे हम टिक जाते हैं, टिक के रहते हैं, जिद करते हैं, क्या ये 64,500 करोड़ में पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा, निश्चित रूप से पहुंचेगा। क्योंकि परिवर्तन का एक रूल्स है कि परिवर्तन खुद परिवर्तित नहीं होता। वो बोलता मैं तो, मेरा नाम है परिवर्तन, मैं अटल हूं, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हम सबके पास यह बात खत्म नहीं हुआ पवित्र कुमार जी, हमारे पास राम चौधरी जी, बात यहां खत्म नहीं हुआ, बात शुरू हुआ। क्या हुआ? हमें जवाब तो देना पड़ेगा। कुछ लोग सोचेंगे मोबाइल अप कर देंगे, अपलाइन को कैसे जवाब देंगे? अपलाइन की नंबर को ब्लॉक में डाल देंगे। सर, आपको जवाब ना अपलाइन को देना है ना डाउनलाइन को देना है, इनको नहीं देना है, मेरे को नहीं देना है, वेणु जी को नहीं देना है, लेकिन एक व्यक्ति तो जवाब आपसे वसूलेगा, वो है हमारे आगे की जनरेशन। आपका बेटा हो सकता है, आपका पोता हो सकता है, आपका पड़पोता हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उसको मना नहीं कर सकते, उसको ब्लॉक नहीं कर सकते, उसको जवाब तो देना पड़ेगा। क्योंकि जब एग्जाम्पल दीजिए, हम दो दोस्त हैं, वेणु जी और मैं दो दोस्त हैं, हम सबका छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं आरसन बिजनेस शुरू किया पार्ट टाइमली, मैंने इनको बोला, इन्होंने किया नहीं, बोला मैं बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास फला फला प्रॉब्लम है, और किया नहीं। लेकिन हम दोनों के बच्चे एक साथ पढ़े बले बड़े हुए, और जब वो 25 साल का बना तो मैं इस बिजनेस का डायमंड था। कोई बात डायमंड ना हो, रूबी था, सफायर था, स्टार एमराल्ड था, कुछ भी रॉयल्टी एचवर तो था। और मैंने, जैसे मेरा बेटा बड़ा हुआ, 18 साल का हो गया, उसका पैन कार्ड आ गया, आधार कार्ड आ गया, बैंक अकाउंट खुल गया, मैं कंपनी को मेल किया कि मेरा जो बिजनेस है अब हर्षित साहू के नाम पे ट्रांसफर कर दो, इसका फला फला डॉक्यूमेंट है। तो मेरा जो भी लेबल था वो क्या हुआ, वो मेरे बेटे के नाम पे अगले दिन ट्रांसफर हो गया। मेरे बेटा जो है वो सीधा आरसन बिजनेस में मेरा लेबल पे ज्वाइन हुआ। अगर मैं डायमंड होगा तो वो डायमंड होगा,
मैं एमराल्ड हूं तो वो एमराल्ड। उस टाइम पे बेणु जी का बेटा क्या कर रहा हो, तो वो तो बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास पैसा नहीं। पढ़ा लिखा होगा क्योंकि बेणु जी ने मुश्किल से उसको बचत कर करके पढ़ाया, और वो पढ़ा लिखा होके नौकरी ढूंढ रहा होगा। अगर हमारे जमाने में नौकरी नहीं मिल रहा है तो हमारे बेटे के जमाने में कितना नौकरी मिलेगा, हम सबको इसकी अंदाजा है। तो माय डियर फ्रेंड, एक सवाल है, और एक दिन वो आपका बेटा मेरा बेटा मिलेंगे सर, आप उसको रोक नहीं सकते क्योंकि दुनिया बहुत छोटी है। मिलेंगे, सोशल मीडिया पे मिल सकते हैं, फिजिकल नहीं मिलेंगे, वर्चुअल मिलेंगे। फेसबुक तो है ना अपने मिलने के लिए। और एक दिन आपका बेटा मेरे बेटे को जरूर पूछेगा, हर्षित आजकल तो करता क्या है? तो राम चौधरी जी मेरा बेटा क्या जवाब देगा? मैं तो आरएसएम बिजनेस कर रहा हूँ, एमराल्ड। फिर बोला ये क्या है? बोला आजा मिलके बताता हूँ। फिर उन्होंने बताएगा कि मेरे पापा इस टाइम बिजनेस को किए थे और ये एमराल्ड पे थे, और अब वो पापा ने उनके बिजनेस मेरे नाम पे ट्रांसफर हुआ, मैं सीधा एमराल्ड पे ज्वाइन हुआ, और मेरा पिछले महीने का जो चेक था वो 1,49,000 का था। तब जो बेटे के मन में सवाल पूछेगा ना, फिर तेरा पापा का एज कितना है? बोलेगा मेरा पापा का एज अभी 60 साल है। वो फिर अपने पापा को याद करेगा कि मेरे पापा का एज भी तो 60 साल है। फिर गलती से अगर मेरे साथ वो मिल गया और मैंने बता दिया कि मैंने भी तेरे बाप को अपने जमाने में बोला था आरसीएम कर ले, तब जो सवाल आएगा ना उसका, उसको आप ना ब्लॉक कर सकते हो ना बॉयकॉट कर सकते हो, जवाब तो देना पड़ेगा। हमें लगता ना अपलाइन को जवाब देना पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं, नो सर, कोई नहीं मांगता सर जवाब। अपलाइन पागल की तरह हमें फोन करता है क्योंकि वो हमारे बारे में सोचता है, हम इस बिजनेस में कितना बड़ा काम कर सकते हैं उनको पता है, इसीलिए वो हम फोन करता। आपको पूछता नहीं, वो आपके बारे में फिक्र करता है इसलिए पूछता। लेकिन जवाब आपको मांगने वाला जनरेशन आएगा, क्योंकि परिवर्तन को दुनिया का कोई ताकत रोक नहीं सकता। इसीलिए आपको क्या लगता सर, हमारे जो देश में सरकार चला रही है वो हमसे विद्वान नहीं है क्या? ऐसे ही 100 करोड़ के लोगों ने उसको सरकार बनाया। आज से 10 साल पहले जिस सरकार के पास गाइडलाइन तक नहीं था, वो सरकार अब इस पे कानून बना रहा है। मूर्ख है? यानी सरकार को दिख रहा है कि अब तो ये बहुत बड़ी परिवर्तन आ रहा है, और हम सोचते हैं कि हम जवाब नहीं देंगे, देना पड़ेगा सर, क्योंकि वो डेट लिखी गई है। 2021 दिसंबर 28 तारीख को भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग पे कानून बनाया। ये आपकी बेटे को, आपकी आने वाले जनरेशन से कोई छुपा नहीं सकता। ये डेट लिखी गया, इतिहास बन गया है, और ये इतिहास पूरा दुनिया पढ़ेगा, आपकी आने वाले जनरेशन भी पढ़ेंगे। तब आपको पूछेंगे उस टाइम पे भी तुम, आपको लगा नहीं कि बिजनेस मेरे लिए करना चाहिए था? और ऐसा मैं सुना कहीं पे कि धीरे धीरे जो हमारे जनरेशन है वो बदतमीज पैदा हो रहे हैं। मतलब हम और हमारे जो जनरेशन है वो माँ बाप को पूछते थे, माँ बाप के सामने सिर झुका के बैठते थे, अभी भी बैठ रहे हैं। मैं, मेरी मम्मी, लक्ष्मीकांत जानते हैं, जब भी मेरी मम्मी और मेरी हमारे घर में कुछ मतलब बात गुस्सा करती तो मैं कभी उसके ऊपर गुस्सा नहीं करता, मैं चुपचाप ऐसे सुनता रहता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, वो संस्कार है। लेकिन मेरे बेटे को जो मैं कुछ बोलता हूँ ना, मेरे को रिप्लाई देता है, और उसका बेटा जो आएगा वो रिप्लाई नहीं देगा, मुक्का भी मार सकता है। और उस टाइम पे जो जवाब आपको पूछा जाएगा वो शालीनता के साथ नहीं पूछा जाएगा, गुनहगार की तरह पूछा जाएगा, बता तूने क्यों नहीं किया? क्या भाग सकते हैं घर से? तो इसीलिए मैं सभी साथियों को कहूंगा, अगर आपकी एंट्री हो गया तो यू शुड फील लकी। आप अपने आप को सौभाग्यशाली माने कि हमने अच्छे टाइम पे एंट्री लिया, क्योंकि इस बिजनेस की एक्सपर्ट का कहना है कि 2022 से लेके 25 तक ये बिजनेस बहुत हाई पीक पे जाने वाला है। मैं सिर्फ सरकार की बात नहीं कर रहा, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी इसका एजुकेशन चला रहे हैं,
कोर्स आ गया, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का कोर्स आ गया, एमबीए, बड़े बड़े बिजनेस स्कूल में डायरेक्ट सेलिंग की सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग का जमाना है। तो मैं सभी को मेरी तरफ से तहे दिल से मैं बधाई देना चाहूंगा, कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगा, क्योंकि आप सबने भले ही किसी की ऑब्लिगेशन से हो, भले ही अनिच्छा के सप्त आपने इस बिजनेस में आ गए, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है।